नमस्ते दोस्तों, आज हम मल्टी थ्रेडिंग पे कुछ आगे डिस्कशन करेंगे। कुछ ओसीजीपी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे मल्टी थ्रेडिंग पे। जैसे पहला है स्लीप, यील्ड और स्टॉप मेथड का यूज क्या होगा, एनोनिमस थ्रेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे हम किसी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रायोरिटी वैल्यूज क्या होती है और उनकी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मेन थ्रेड कैसे हम डिजाइन करें कि वो हमेशा लास्ट में एंड हो, और मेन थ्रेड का नाम क्या होता है और कैसे उसे प्रिंट करवा सकते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन स्लीप और ज्वाइन मेथड रेज करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम कवर करूंगा और जैसे जैसे मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें कि कैसा कोड आपके लिए मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा 3 चाइल्ड थ्रेड, स्पेल चेक, ऑटो सेव, ग्रामर चेक। तीनों के अंदर हम रन मेथड बनाएंगे और लॉजिक लिखेंगे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। फिर हम डिजाइन करेंगे मेन थ्रेड जिसका हम नाम देंगे वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में मेन फंक्शन होगा जिसमें पहले हम करेंगे न्यूबॉर्न स्टेट और तीनों थ्रेड क्लासेस के यहाँ इंस्टेंसेस बना देंगे। ऑप्शनली हम थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। फिर हम इन थ्रेड को सेट करेंगे रनिएबल स्टेट में और ऑप्शनली हम उनको ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं तीनों के यहाँ पे इंस्टेंसेस हैं। तो चलिए अब हम इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मिनिमम JDK 1.2 चाहिए, कोई टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शनली हम कोई आईडी जैसे नेटबीन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जावा 14 का। आप मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं जावा 14 पे, नेटबीन्स पे और मल्टी थ्रेडिंग पे। तो पहले मैं लिख रहा हूँ क्लास स्पेल चेक एक्सटेंड्स थ्रेड और यहाँ पे हम ओवरराइड कर रहे हैं रन मेथड को। यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं स्पेल चेक स्टार्टेड। यहाँ पे एक मैं लूप परफॉर्म कर रहा हूँ 1 से 5 तक। लूप परफॉर्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे थ्रेड मल्टीपल CPU साइकिल्स कंज्यूम करे। और यहाँ पे हम एक मैसेज चाहेंगे स्पेल चेक और फिर जो भी आई की वैल्यू हो। लास्ट में हम प्रिंट करेंगे स्पेल चेक कंप्लीटेड। अब सेम यही लॉजिक हमें बाकी 2 क्लासेस के लिए भी डिजाइन करना है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और एक जगह हम कर देते हैं ऑटो सेव, और एक जगह कर देते हैं ग्रामर चेक। अब तीनों चाइल्ड क्लासेस हमारी रेडी हो चुकी हैं। हमें बनाना है मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम का नाम होगा पब्लिक क्लास वर्ड प्रोसेसर। जावा में फाइल नेम पब्लिक क्लास के नाम जैसा होता है, इससे हमने फाइल नेम भी दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसर डॉट जावा। यहाँ पे हम बना रहे हैं मेन फंक्शन और यहाँ पे हमें लिखना है वर्ड प्रोसेसर स्टार्टेड। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लिखेंगे वर्ड प्रोसेसर कंप्लीटेड। अब ये मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे बनाना है न्यूबॉर्न स्टेट, जो कि हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखे थे। तो यहाँ मैं न्यूबॉर्न स्टेट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेर एस इक्वल टू न्यू स्पेल चेक। वेर एक कीवर्ड है जो कि जावा 10 में इंट्रोड्यूस किया गया। जब हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे तब हमें लेफ्ट हैंड साइड भी क्लास का नाम देना पड़ता था और राइट हैंड साइड पे भी क्लास का नाम देना पड़ता था, लेकिन वेर कीवर्ड की मदद से आपको 2 बार क्लास नेम रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमने बना दिया ग्रामर चेक का एक ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम सेट करेंगे ऑप्शनल थ्रेड प्रायोरिटी। तो अगले एग्जांपल में हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। हाली फिलहाल सेंडिंग थ्रेड टू रनेबल स्टेट। तो यहां मैं लिख रहा हूं s.start
A डॉट स्टार्ट G डॉट स्टार्ट। इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल में यहां करेंगे ज्वाइनिंग थ्रेड्स। तो दोस्तों प्रोग्राम मेरा रेडी हो चुका है, फाइल में जाके इसे सेव कर लेते हैं। मैंने इसे सेव किया हुआ है JDK 14 में पिन फोल्डर में वर्ड प्रोसेसर डॉट जावा नाम से। इसे कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी वर्ड प्रोसेसर, रन कर लेते हैं जावा वर्ड प्रोसेसर। आप देख सकते हैं लिखा रहा है वर्ड प्रोसेस स्टार्टेड। फिर हमारा जो सीपीयू है वो स्पेल चेक कर प्रोसेस पे चला गया, लेकिन पहले ही आ गया वर्ड प्रोसेसर कंप्लीटेड। तो हमने एक OCJP क्वेश्चन देखा था कि ऐसा हम क्या करें कि मेन थ्रेड सबसे लास्ट में कंप्लीट हो। तो उसको हम आगे चल के इम्प्रूव करेंगे। हाल फिलहाल यहाँ पर सिस्टम राउंड रॉबिन टेक्निक का यूज करके जितने भी चाइल्ड थ्रेड हैं उनको एग्जीक्यूशन का चांस दे रहा है। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था दोस्तों। अब OCJP क्वेश्चन है कि हमने अभी जो प्रोग्राम आप लोग के लिए कवर किया उसमें कितने थ्रेड्स थे। तो उसमें 4 थ्रेड थे, 3 चाइल्ड और 1 पेरेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर प्रोसेस सिंगल थ्रेड होती है। दोस्तों एग्जाम्पल 2 में मैं आप लोगों के लिए यूज करना चाहूंगा स्लीप, यील्ड और स्टॉप मेथड के बारे में कि कैसे उनको यूज किया जाता है। तो वापस हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे और इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे पहले में स्पेल चेक में स्लीप मेथड का यूज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ट्राई ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना होगा और कंडीशन दे रहा हूँ कि जब i एग्जैक्टली 3 हो जाए तो हमारा थ्रेड स्लीप हो जाए 1000 मिली सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे मुझे देना पड़ता है मिली सेकेंड्स और 1000 मिली सेकेंड्स बराबर होता है 1 सेकेंड के। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन आता है दोस्तों वो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो उसे हैंडल करना जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्पेल चेक i = 3 पे पहुंचे तो वो स्लीप हो जाए 1 सेकेंड के लिए। इसी तरह से मैं ऑटो सेव में भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि जब i एग्जैक्टली = 2 हो जाए तो यील्ड हो जाए। हम समझेंगे कि यील्ड मेथड का यूज क्या है। ऐसे में इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ ग्रामर चेक में कि हम चाहते हैं कि जब i 4 हो जाए तो ये स्टॉप हो जाए। बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहेगा। मैंने इसका नाम कर दिया है वर्ड प्रोसेसर 2। इस कारण से फाइल का नाम भी हो गया है वर्ड प्रोसेसर 2। अब यील्ड मेथड को भी डेप्रिकेट कर दिया गया है, जिस कारण से हमें यहाँ पे 10 लगाना पड़ा। तो अगर आप जावा के पुराने वर्जन यूज करें तब तो आपको यहाँ 10 लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जावा 14 में मुझे यहाँ 10 लगाना पड़ा। अब इससे रन किया जा सकता है। MS वर्ड स्टार्ट हुआ, MS वर्ड कंप्लीट हुआ। अब मैं 1 बाय 1 सबको समझना होगा कि कौन कैसे वर्क कर रहा है। तो पहले समझ लेते हैं स्लीप को। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम हॉल्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो स्पेल चेकर था वो i = 3 पे स्लीप हो गया था। इस कारण से स्पेल चेक सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ, क्योंकि बीच में 1 सेकंड का पॉज था। इसी तरह से ग्रामर चेक को हमने i = 4 पे किल कर दिया था। इस कारण से ग्रामर चेक 5 और ग्रामर चेक कंप्लीट हमें नहीं दिखेगा। अब इसी तरह से देखिए ऑटो सेव को। तो ऑटो सेव को हमने कहा था कि i = 2 पे यील्ड कीजिए। तो जब जब ऑटो सेव 2 था तो इमीडिएटली ऑटो सेव 3 नहीं आया, बल्कि उसने किसी दूसरे थ्रेड को चांस दिया, जैसे ग्रामर चेक को। इसी को हम फिगर के थ्रू समझना चाहेंगे। तो स्पेल चेक में हमने कंडीशन दी कि जब i = 3 हो जाए तो स्लीप हो जाए। तो स्लीप ने उसे 1 सेकंड के लिए रनेबल स्टेट में भेज दिया। तो डेफिनेशन है कि स्लीप मेथड को चाहिए होता है टाइम मिली सेकेंड्स में, थ्रो करता है इंटरप्ट एक्सेप्शन और ये थ्रेड को टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है जब तक कि उसकी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट ना हो जाए। और ये रिकमेंडेड होता है लॉन्ग रनिंग थ्रेड में टू अवॉइड सेल्फिश थ्रेड प्रॉब्लम। हमने यूज किया था ऑटो सेव में यील्ड मेथड का जब i = 2 था। अब यील्ड क्या करेगा, सीपीयू स्विच टू अदर वेटिंग थ्रेड, जिससे कि जो बाकी वेटिंग थ्रेड्स हैं उनको भी एग्जीक्यूशन का चांस मिल जाए। लेकिन यील्ड मेथड के एग्जीक्यूशन की कोई गारंटी नहीं है और केवल सीपीयू शेड्यूलर डिसाइड करता है। अंत में ग्रामर चेक हमने कंडीशन दी थी कि जब i = 4 हो जाए तो स्टॉप हो जाए, जिससे कि इस थ्रेड की प्रीमैच्योर डेथ हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है,
टू प्रीमेचुरली किल अ थ्रेड बिफोर इट्स कंप्लीशन। अब इस मेथड को डेप्रिकेट कर दिया गया है क्योंकि इसका मिसयूज करके दूसरे थ्रेड को भी क्लिक किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बनाना चाहेंगे एनिमस थ्रेड ऑब्जेक्ट। तो वापस हम अपने चलते हैं ओरिजिनल प्रोग्राम पे। ये वही प्रोग्राम है हमने जो सबसे पहले बनाया था, इसको हमने सेव कर दिया वर्ड प्रोसेसर 3 नाम से। ये सब कुछ सेम रहेगा, बस जो मेन प्रोग्राम में वहां पे हम चेंजेस कर रहे हैं। पहले हम सेपरेटली न्यूबॉर्न स्टेट कर रहे थे और रनेबल स्टेट कर रहे थे, लेकिन अब हम दोनों स्टेप को कंबाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। न्यू स्पेल चेक डॉट स्टार्ट, इसी तरह से न्यू ऑटो सेव डॉट स्टार्ट, न्यू ग्रामर चेक डॉट स्टार्ट। यहां पर हमने कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाया है, तो उसी को हम कहते हैं एनिमस ऑब्जेक्ट। बाकी प्रोग्राम सेम वैसे ही रहेगा। इसे हमने सेव किया हुआ है, इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। हमें एग्जैक्टली वही आउटपुट मिलेगा जो हमें पहले एग्जांपल में मिला था। तो अब सवाल आता है कि डिफरेंस क्या आया। तो ऐसे में एक फिगर के थ्रू समझेंगे कि अब हम लिख रहे हैं न्यू स्पेल चेक डॉट स्टार्ट, जबकि पहले हम एक वेरिएबल बना रहे थे और वेरिएबल के थ्रू स्टार्ट कर रहे थे। अब एनिमस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? एनिमस का मतलब होता है विदाउट रेफरेंस नेम। बेनिफिट होता है ये ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और इमीडिएटली गार्बेज कलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका रेफरेंस काउंट हमेशा 0 रहता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कैसे हम थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी की वैल्यूज होती है 1 से 10, डिफॉल्ट होती है 5। java.lang.thread में कुछ प्रायोरिटी कांस्टेंट भी डिफाइन किए गए हैं, जैसे thread.min प्रायोरिटी जो रहता है 1, thread.norm प्रायोरिटी जो होती है 5 जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, thread.max प्रायोरिटी जिसकी होती है 10। क्योंकि एक कांस्टेंट स्टैटिक है, इससे आगे क्लास का नाम लगता है। जब भी अपने किसी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करते हैं तो हम लिखते हैं थ्रेड नेम डॉट सेट प्रायोरिटी और फिर जो भी वैल्यू आप भेजना चाहे 1 से 10। और अगर आप किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी जानना चाहे तो आप लिखेंगे थ्रेड नेम डॉट गेट प्रायोरिटी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर स्पेसिफिक प्रायोरिटीज को इग्नोर कर लेते हैं। प्रोग्राम वही है जो हमने पहला बनाया था, हमें यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है। तो फाइल का मैंने नाम दे दिया वर्ड प्रोसेसर 4, इस कारण से यहाँ पे कर देता हूँ वर्ड प्रोसेसर 4 और बस हमें यहाँ पे कुछ लाइंस जोड़नी है। तो अगर हम कंपैरिजन करें स्पेल चेक ऑटो से वो ग्रामर चेक में, तो सबसे पहले होता है स्पेल चेक। तो हम स्पेल चेक की प्रायोरिटी सेट करना चाहेंगे हाई। तो s.set प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी हम चाहते तो यहाँ पे 10 भी लिख सकते थे। अब एक बार स्पेल चेक हो जाते तो फिर हमारा सिस्टम चेक करते हैं कि ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। तो हम लिखेंगे g.set प्रायोरिटी जो भी s की प्रायोरिटी हो -3। यहां मैं रिलेटिव प्रायोरिटी सेट कर रहा हूं। हालांकि हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे 7 भी लिख सकते थे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 10 है और 10 - 3 7 होता है। और सबसे लास्ट पे चलता है ऑटो सेव, तो हम एक ही प्रायोरिटी सेट कर देते हैं जैसे 4। तो यहां हमने एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी। अब बाकी प्रोग्राम वैसा ही रहेगा। अच्छा आपको ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी हमें सेट करनी है रनेबल स्टेटमेंट सेंड करने से पहले। तो सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी हमारा सिस्टम राउंड रॉबिन टेक्निक का यूज कर रहा है, ग्रामर चेक ऑटो सेव स्पेल चेक, ग्रामर चेक स्पेल चेक ऑटो सेव, जो ये प्रूव कर रहा है कि हमारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर स्पेसिफिक प्रायोरिटीज को इग्नोर कर देते हैं। अब हम सीखना चाहेंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि पेरेंट थ्रेड हमेशा लास्ट में कंप्लीट हो जब तक कि सभी चाइल्ड कंप्लीट ना हो जाए। तो हमारे इस प्रोग्राम में जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक पेरेंट थ्रेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम वही दोस्तों जो हमने सबसे पहले डिजाइन किया था, बस मैंने मेन प्रोग्राम का नाम यहाँ पे कर दिया वर्ड प्रोसेसर 5 और फाइल का नाम भी कर दिया वर्ड प्रोसेसर 5। पहले हमने स्पेल चेक ऑटो से वो ग्रामर चेक के 3 इंस्टेंसेस बना लिए और उनको हमने सेंड कर दिया रनेबल स्टेट में। अब एक बार जब ये रनेबल स्टेट में आ जाए तो इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन करेंगे वो लॉजिक हमें यहाँ ऐड करना होगा। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा जिसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो हम चाहते हैं कि जो चाइल्ड थ्रेड है वो करेंट थ्रेड से ज्वाइन हो जाए। तो हम लिखेंगे s.join, यानी जो हमारा s नाम का चाइल्ड है वो करेंट थ्रेड से ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे a.join
ऐसे ही जी डॉट ज्वाइन। तो हमारा मेन थ्रेड अब तब तक वेट करता रहेगा जब तक ये तीनों थ्रेड्स कंप्लीट ना हो जाएं। तो प्रोग्राम तैयार है, इसे फिर से कंपाइल कर लेते हैं और जब कंपाइल हो जाए तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लिखा रहा है एमएस वर्ड स्टार्टेड और सबसे लास्ट में आ रहा है एमएस वर्ड कंप्लीटेड। इसे अगर आपके लिए मैं फिर से रन करूं और इस लाइन को कमेंट कर दूं मैं, और अगर मैं फिर से कंपाइल करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही एमएस वर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो रही थी। तो ज्वाइन मेथड की मदद से हमने पेरेंट थ्रेड को चाइल्ड थ्रेड के साथ ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि मेन थ्रेड का नाम क्या होता है और उसे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हमने जो ओरिजिनल प्रोग्राम बनाया था वर्ड प्रोसेसर, उसी को मैंने सेव कर दिया वर्ड प्रोसेसर 6 नाम से, और पब्लिक क्लास का नाम भी चेंज कर दिया है। अब जहाँ पे लिखा था एमएस वर्ड स्टार्टेड, वहां पे मैं एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ इट्स नेम इज, और यहाँ लिख देते हैं थ्रेड। थ्रेड एक क्लास है जो कि पहले से लैंग्वेज पैकेज बनी हुई है। अब यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन है करंट थ्रेड, और उसके अंदर एक फंक्शन है गेट नेम। तो हमें लिखना पड़ता है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो ये एक ओसीजेपी क्वेश्चन है। अब इस प्रोग्राम को सेव किया हुआ है हमने, इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो लिखा रहा है इट्स नेम इज मेन। तो कंक्लूजन निकला कि मेन थ्रेड का नाम मेन होता है, और उसे प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम कवर करेंगे और ओसीजीपी क्वेश्चन कवर करेंगे वेट, नोटिफाई ऑल और सिंक्रोनाइज कीवर्ड के बारे में। दोस्तों आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।